आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी कंगराड़े। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। एक सवाल तेजी से पूछा जाने लगा है कि क्या वैक्सीन लेने वाले सुरक्षित है। कंपनी ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन को वापस लेने का एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर के टेंशन है। क्या इस वैक्सीन से लोगों की मौत हो रही है? क्या वैक्सीन से सच में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है डॉक्टर जेपी पालीवाल जी है, सर्जन, वो हमारे साथ मौजूद है। आपका वीआईपी न्यूज़ पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सर मेरा पहला सवाल है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो है लोगों में बड़ा डर बना हुआ है कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है और इससे हार्ट अटैक का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। क्या ये सच है? आयुषी, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और मैं समझता हूं कि वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता से संबंधित है जी। यदि हम कोविड वैक्सीन की बात करें तो उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियां जो कोविड 1, कोविड 2 और कोविड 3 के समय आई थी, उन तत्कालीन परिस्थितियों में जो तत्कालीन निर्णय लेना पड़े, वो निर्णय को यदि हम देखें तो निर्णय के आधार को देखें तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें नहीं होना चाहिए जो कोविड वैक्सीन को लेकर इन दिनों हो रही है। उससे भय फैल रहा है, लोगों में भ्रम भी फैल रहा है और कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी भूमिका इसमें सोशल मीडिया की भी है, जो भ्रांति फैलाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यदि कोविड वैक्सीन की बात करें तो सामान्य तौर पर वैक्सीन जब भी कभी कोई मार्केट में कोई भी कंपनी बनाने के बाद जारी करती है तो उसके पहले उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनरीक्षण जरूर होता है। जी। कोविड के समय जिस तरह लगातार मौतें हो रही थी और बहुत सपाटे से तेजी से कम समय में ज्यादा मौतें हो रही थी, तो उस वक्त वैक्सीन के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण या उसका पुनर्निर्धारण वाली कोई ऐसा समय ही नहीं था। तो उस वक्त के ब्रीदिंग स्पेस को देखा जाए तो उन परिस्थितियों में वो निर्णय बिल्कुल प्रासंगिक था, सही था, तथ्यपूर्ण था, तथ्यपरक था, सत्यपरक था और समाज हित के साथ साथ लोगों को बचाने के लिए बेहद आवश्यक निर्णय था, जो विश्व स्तर पर शासन प्रशासन की मदद से लिया गया, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो या कहीं और की सरकार हो। लेकिन कोविड के समय जिस तरह चाइना की दुर्गति हुई है, चाइना के इन्वेस्टिगेशंस की दुर्गति हुई, चाइना के प्रोडक्ट की दुर्गति हुई है, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि इस मामले को लेकर पूरे विश्व भर में पूरा विश्व समुदाय दो भागों में बढ़ गया। उसका नतीजा मैं इसे मानता हूं। कोविड वैक्सीन से इस तरह का बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं जिससे लोगों को चिंता करना चाहिए या किसी प्रकार का भ्रम पालना चाहिए। जी। सर, जिस प्रकार से आपने बताया, कहीं ना कहीं एक दवाई का भी साइड इफेक्ट होता ही होता है। यदि मैं पैरासीटामोल की बात करूं तो पैरासीटामोल लेने के बाद भी कहीं ना कहीं इसके आपको फायदे तो होते ही हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो सारी दवाइयां जो होती हैं उनके फायदे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट भी ज़रूर आ जाता है। तो क्या इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या इससे लोगों को डर बना रहना चाहिए या फिर सच में ऐसा हो रहा है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद लोगों में खून के थक्के जम रहे हैं? पहले हम आंकड़े देखें फिर हम तथ्य पर जाएं। जी। यदि कोविड वैक्सीन की बात करें तो कोविड वैक्सीन जिन लोगों को लगा, 10 लाख में मात्र 13 लोगों की मौतें कोविड वैक्सीन की वजह से हुई। 10 लाख को 13 से यदि हम डिवाइड करें तो 0.00013% मौतें हैं। यदि इतनी कम मौतें, इससे ज्यादा मौतें लोगों की पिज्जा खाने से हो जाती, बर्गर खाने से हो जाती, टॉक्सिक फूड खाने से हो जाती, पुराना बासी भोजन खाने से हो जाती, कई बार मिल्क प्रोडक्ट से हो जाती, कई बार गेहूं से, कई बार परेशानियां कुछ लोगों को होती इंटॉलरेंस की, उससे हो जाती, कई बार लू लगने से हो जाती। इससे कई गुना ज्यादा मौतें मलेरिया से हो रही, टाइफाइड से हो रही, इससे कई गुना ज्यादा मौतें लोगों के खान पान शराब से हो रही है। फिर इन सब चीजों से इससे कई गुना ज्यादा मौतें हो रही हो तो फिर हम कोविड वैक्सीन को लेकर यदि इस तरह का हंगामा कर रहे हैं तो इससे लोगों में जो भ्रम फैल रहा है जी। वो मैं समझता हूं कि कहीं कहीं समाज हित का नहीं है और उससे लोग भयग्रस्त हैं। लोगों को ये चाहिए कि इसकी तथ्य को जाने, इसके सत्य को जाने, इसके अंकगणित के आधार पर इसके एनालिसिस को जाने और इसके स्टैटिस्टिक्स को देखें, इसके विश्लेषण को देखें और मौतों के कारणों का एक तथ्यात्मक विश्लेषण जब वो अपने सामने रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोविड वैक्सीन तो जो मौतों के तथ्यात्मक कारण है उनमें कम से कम 1000, 1500, 2000 वे नंबर पर ये कारण के रूप में आएगा। तो जो कारण 1500-2000 में के स्थान पर है उसको हम पहले स्थान पर रखें और सर पकड़कर और सर पीटे और कोविड को ब्लेम करें तो ये कतई उचित मैं नहीं मानता। जी।
सर, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है, तो क्या ये वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है? अब आप बिल्कुल सही जगह हैं आयुषी। मैं समझता हूं कि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त हो रही हैं कोविड वैक्सीन को लेकर, इसमें चिकित्सीय कारण कदापि नहीं है। इसके राजनयिक कारण है, इसके कूटनीतिक कारण है और इसके राजनीतिक कारण है। यदि राजनयिक कारण और राजनीतिक कारण देखें तो इसके पीछे कहीं कहीं कूटनीति है। विश्व भर में जो विश्व समुदाय के बीच में कोविड के पहले, कोविड के साथ और कोविड के बाद जिस तरह चाइना अकेला पड़ गया और चाइना की वैक्सीन पिटे हैं, चाइना की दवाइयां पिटी है, चाइना पर आरोप आया है कि उसने कोविड फैलाने का वही एकमात्र देश रहा है। सारी चीजें तथ्य और प्रमाण के साथ वो सारे के सारे सत्य विश्व पटल पर हैं। और इस जी। वक्त चूंकि हिंदुस्तान में कहीं कहीं चुनाव चल रहे हैं तो राजनीतिक रूप से इसका कहीं कहीं सत्ताधारी दल को, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मतलब है ना मुझे हाथी से मतलब है, ना मुझे पंजे से, ना मुझे कमल से मतलब है। लेकिन इसका इस वक्त हंगामा इस तरह खड़ा करना, इसके पीछे मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने के, उनके सही कारणों के ऊपर धब्बा लगाने के राजनीतिक कारण के बारे में मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं हाँ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इनकार नहीं करने की जो तथ्य प्रमाण और जो खबरें सामने हैं उनको यदि मैं देखूंगा तो निष्पक्ष और सच्चाई के साथ मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि ये भी एक कारण हो सकता है। जी। सर, जिस प्रकार से जो ये केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं, कई हार्ट अटैक का जो केस सामने आते रहते हैं, वहीं यदि खून के थक्के जमने के केसेस भी जो है कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन के कारण जो है सामने आए थे, तो इन सब से बचा कैसे जा सकता है? अपने खान पान में क्या चीज़ें लानी चाहिए ताकि इन सब परेशानियों से जो है बचा जा सके? ये आपका और अच्छा प्रश्न है, ये समाज हित का है, ये आपके दर्शकों के भात हित का है। यदि कोविड वैक्सीन की बात करें या ये कोविड के कारण भी, इससे जो जो प्रॉब्लम होती थी उसको बोलते हैं पीटीएस, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। इसमें अचानक प्लेटलेट के कम होने से खून का थक्का, प्लेटलेट की संख्या गड़बड़ होने से खून का थक्का खून की नसों में जम जाता है, और खून की नसों में खून का थक्का जमने का एकमात्र यही कारण नहीं, और भी कई कारण है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि किसी भी रोगी में ऐसा कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, उसकी ओबेसिटी हो सकती है, उसको थायराइड हो सकती है, उसको ब्लड की खुद की डिजीज हो सकती है, उसको किसी प्रकार की खून की कमी हो सकती है, उसको एक और भी एक जो बीमारी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ऊपर चला जाता है, उसमें भी इस तरह की परिस्थितियां होती है। कई बार ब्लड प्रेशर में भी इस तरह का होता है, लो ब्लड प्रेशर में इस तरह का होता है, लूज मोशंस के बाद इस तरह का होता है। तो किसी भी रोगी में यदि ये लक्षण आया है तो उसको सीधे सिर्फ कोविड से जोड़ना, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से नाइंसाफी होगी। हाँ, उसके शरीर का संपूर्ण चिकित्सीय विश्लेषण करने के बाद अन्य तथ्य यदि उसके शरीर में नहीं पाए जाते, अन्य तर्क, अन्य कारण नहीं पाए जाते हैं, तो फिर हम कोविड को ब्लेम कर सकते हैं। शरीर के संपूर्ण परीक्षण और चिकित्सीय प्रतिपरीक्षण के बाद ही ये निर्धारित होता है कि इस तरह की कोई चीज उसमें और तो नहीं है। हाँ, अब मामला आता है कि इस तरह की परिस्थितियां किन खान पान से कम होती है। उनमें मैं यही कहूंगा कि शरीर को जो स्वादिष्ट ताजे खट्टे फल है वो लिए जाए, विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त हो, पानी की मात्रा पर्याप्त हो, शरीर में चर्बी की मात्रा कम हो, तो घी, तेल, ऑयली फूड हम ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, इससे कहीं कहीं हम परहेज रखें। सामान्य रूप से संतुलित आहार की बात करें, संतुलित भोजन के साथ उसमें चर्बी वसा की मात्रा कितनी वो देखें, हमारा जी। शारीरिक व्यायाम की क्या परिस्थिति है, हमारा कारोबार क्या है, हम प्रत्येक दिन कितना शारीरिक परिश्रम करते हैं, भौतिक परिश्रम करते हैं, उन सबको देखें। ये कई बहुत छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से हम यदि चाहें तो यदि ये संभावना हमारे शरीर में, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कोविड वैक्सीन मुझे भी लगा, जी। लेकिन यदि मैं अपना खान पान सही रखूंगा, मैं अपना पानी की मात्रा शरीर में सही रखूंगा, मैं अपने शरीर में अनावश्यक चर्बी का सेवन नहीं करूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, और ऐसी चीजें जिसमें खटाई हो और ताजे हो, नींबू हुआ, संतरे हुआ, मौसम्बी हुआ, इस तरह के यदि फल लेता रहूंगा, अनानास हुआ, पाइनएप्पल हुआ, इस तरह की चीजें लेता रहूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति से या इस लक्षण से भी या इस मुसीबत से भी बच सकते हैं। बहुत कुछ हमारे हाथ में, हमारे हाथ में जो है वो कर नहीं रहे, हम कह बहुत रहे लेकिन कर नहीं रहे, तो हम करने की तरफ आए, सामान्य दिनचर्या की तरफ आए, अनुशासित भोजन और व्यायाम की तरफ जाएं, शारीरिक परिश्रम की तरफ जाएं। इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो ये सब चीजें, यदि आपको वैक्सीन लग भी गया और यदि आप एक्सपोज भी, तो भी मैं समझता हूँ कि ये परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। हम शरीर के साथ नैसर्गिक और प्राकृतिक न्याय करने लगे तो शरीर का भौतिक स्वरूप अपने आप ठीक होगा, और जब भौतिक स्वरूप अपने आप ठीक होगा तो किसी भी प्रकार की रासायनिक परिस्थितियां शरीर के अंदर खराब होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी।
सर, आपने जिस प्रकार से बात की है एक्सरसाइज को लेकर के, वहीं यदि मैं बात कर लूँ वर्किंग कल्चर को लेकर के, तो लोगों का कोरोना के बाद जो है वर्किंग कल्चर चेंज हो गया है, तो क्या ये सब भी कारण हो सकता है इसका? एक बहुत बड़ा सब शब्द आया कोविड के बाद से, वर्क फ्रॉम होम। जी। वर्क फ्रॉम होम ने लोगों को आलसी बनाया है। कंपनियों के निश्चित तौर पर उनके कार्यालयीन खर्च कम हुए, उनके रिकरिंग खर्चे कम हुए, उनके मेंटेनेंस के खर्च कम हुए, उनके एयर कंडीशनिंग, बिजली के खर्च कम हुए और उनको वही प्रोडक्टिविटी मिल रही कर्मचारी की जो उसको ऑफिस में बैठ के करता था, वो आज की तारीख में सिस्टम से, कंप्यूटर से या नेट पर वो अपने ऑफिस से, घर से भी कर सकता है। मैं मानता हूँ ये सब चीजें कहीं न कहीं हम इसने हमारी हमें हमें फायदा नहीं दिया। इसने उन कंपनियों के व्यावहारिक रूप से उनके वहाँ के जो स्थानीय खर्च थे, उनके जो कार्यालयीन खर्च थे, उनको कम किया। तो कंपनियों ने इसलिए बढ़ावा दिया कि यदि व्यक्ति वही प्रोडक्शन, यदि व्यक्ति वही काम घर बैठकर कर रहा है, तो उनके कार्यालयीन खर्चों को उन्होंने बचाया। लेकिन इससे कहीं न कहीं लोगों में आलस्य पनपा है, इससे लोगों में कहीं न कहीं परिश्रम के प्रति रुचि पनपी है और लोग आज की तारीख में देखें, यदि आप उनके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, मैं ये मानता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन काल में यदि वो 10,000 कदम प्रतिदिन चलता है, तो वो निरोगा रहने के लिए बहुत बड़ा कारण होगा। उसके साथ जब आप बैठेंगे तो कोई भी चीज़ सामने आएगी, तो खाने के प्रति आपकी लालसा, लिप्सा अपने आप आएगी। तो इससे कोविड के बाद से जो हमारा काम करने का तरीका बदला है, हमारे कार्यालय का तरीका बदला है, जो हमारी परिस्थितियाँ बदली, उसने इन परिस्थितियों के बाद हमारे में हमारी शारीरिक बीमारियों को और विसंगतियों को और बढ़ाया है। जी। लेकिन चूंकि ये सब कोविड का बाद हुआ, तो सारा ब्लेम हम कोविड पर दे रहे हैं और सारा क्लेम हम कोविड से कर रहे हैं। जी। सर, आजकल युवा हो और कई सारे लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, कई सारी बीमारियां होती है। क्या इन सब का असर उन पर ज़्यादा हो रहा है? क्या कोविड वैक्सीन का असर जो है उन पर ज़्यादा हो रहा है? ऐसा कोई सुनिश्चित है क्या? नहीं, उम्र का इस कोविड वैक्सीन से कोई लेना-देना नहीं है। वैसे मैं आपको इतना बता दूँ, आज मैं एक अस्पताल चलाता हूँ। मेरे जी। हॉस्पिटल में यदि कोई युवा जिसकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच में सीने का दर्द लेकर छाती पकड़ कर आएगा, तो मैं अंदर से बहुत बुरी तरह घबरा जाऊँगा कि मुझे ये मालूम है कि यदि हार्ट अटैक हुआ, तो परिवार इसे स्वीकार नहीं करेगा, उसके मित्र उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसके पत्नी, भाई-बहन, उसके परिजन उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे दिल का दौरा हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में घातक दिल के दौरे कम उम्र में युवाओं में ज्यादा पड़ने लगे हैं। यदि हम अभी निकली हुई सर्दी की बात करें, तो सर्दी में मैंने ऐसे कम से कम 5 न्यूज़ पढ़ी है जिसमें ड्राइवर गाड़ी पर गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर ही लुढ़क कर खत्म हो गया और वो सब दिल के दौरे में मरे। युवाओं में जिस तरह का खान-पान है, देर रात तक जगना, शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, खाने के समय का निर्धारित नहीं होना, व्यायाम से बहुत दूर होना, तनाव वाली जिंदगी जीना और कहीं पर भी संतुलित और मर्यादित जीवन से दूर होने के कारण युवाओं में आज की तारीख में हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़े हैं और ना सिर्फ हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़े, डायबिटीज भी मैं समझता हूँ कि वो मध्य प्रदेश तो छोड़े, मतलब मैं पूरे देश की बात करूं, भारत एक बहुत बड़ी कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज के लिए। जी। पूरे विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, हाइपरटेंशन की कैपिटल बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने शरीर को ताक पर रखकर, हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देकर, हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। शरीर की आवश्यकता क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहे और मर्यादित और शरीर के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस कारण आप देखिए बहुत कम उम्र के लोगों में दिल के दौरे पड़ रहे हैं। यदि आप कोविड वैक्सीन की बात करेंगे, तो ऐसा भी देखा गया कि स्कूली बच्चों तक में दिल के दौरे पाए गए। उसका जी। कारण कहाँ से कोविड होगा? उसका कारण परिवार की उनके प्रति रवैया, उनके जंक फूड के प्रति प्रेम और उनकी एक तरह से देखा जाए तो किसी भी प्रकार की बहुत कम गतिविधियों के साथ वो बिस्तर पे रहते या सोफे पे बैठे रहते, काम करते रहते, पढ़ते रहते, वो बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। हाँ, ऐसे में यदि कोविड वैक्सीन लगा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कहीं न कहीं जिम्मेदार नहीं हुआ, पर जो 2% जिम्मेदार होगा, उसे आप 100% कैसे जिम्मेदार साबित कर सकते हैं या बता सकते हैं? 2% को 100% बताने वाली उँगली उठ रही है, मैं तो ये मानता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी। सर, जिस प्रकार से आपने एक्सरसाइज को लेकर के बात की है, तो कई सारे युवा जो है एक्सरसाइज करते-करते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि एक्सरसाइज तो वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और ऐसे में फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। आयुषी, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि उनकी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, तो ये देखिए कि उस वक्त एक्सरसाइज करते वक्त उनका माइंड एंड ब्रेन कूल है या नहीं है। जी। दूसरी चीज, उनकी क्षमता के विपरीत वो तो नहीं जा रहे हैं। तीसरी चीज, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम में प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथी चीज, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी से बराबरी कर रहे हैं।
तो पांचवी चीज वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी अपने साथी को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। छठवीं चीज वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या साथ में स्टेरॉइड लेकर मसल बनाने की बात सोच रहे हैं। सातवीं चीज यदि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या नियमित कर रहे हो, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा है, या बिल्कुल ये मान के चले कि उसको गैर अनुशासित तरीके से कभी बहुत कर ली, कभी नहीं किया, फिर कभी पहुंच गया बहुत किया। तो जी एक्सरसाइज करने के प्राकृतिक, संतुलित और व्यावहारिक तरीकों को जो चिकित्सा से जिसका चिकित्सा से प्रमाणित हो, उन तरीकों से आप एक्सरसाइज करिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं युवाओं को, मैं भी जिम जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऐसी एक्सरसाइज कर लेंगे कि 4 दिन घर अनावश्यक रूप से ज्यादा। हेलो जी सर। हेलो जी सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हेलो हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित, वैक्सीन को लेकर के लोगों में जो है खतरा बना हुआ है, और ऐसे में यह खतरा कहीं ना कहीं युवा, महिला और बुजुर्गों में बना हुआ है कि वैक्सीन के कारण लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है और कई सारी बीमारियां जो है उनको हो सकती है। लेकिन देश भर में जो है अभी तक ऐसे ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। कुछ ही मामले जो है सामने आए थे, क्योंकि दवाइयों के कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिस कारण कुछ युवाओं को इसके कारण परेशानी हुई। लेकिन लगातार वैक्सीन को लेकर के कई सारी मामले और कई सारी चीज़ें जो हैं सुनने को मिल रही थी। वहीं हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जी हैं। जी सर, आप बता रहे थे मुझे कि किस प्रकार से जो युवा हैं उनको एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, तो उससे कैसा बचा जाए? सबसे पहले तो यदि कोई युवा यदि जिम ज्वाइन कर रहा है तो पहले उसको अपना चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिए, उसको फैमिली फिजिशियन के पास जाना चाहिए और उसको अपनी शारीरिक क्षमता के बारे में आकलन करके राय लेना चाहिए कि वो किस स्तर तक पहले ही दिन से सुरक्षित एक्सरसाइज कर सकता है और किस क्रम में, किस मात्रा में उसको एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए। उसके कई कारण होते हैं इसको निर्धारित करने के लिए। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, उम्र एक कारण होता है, दूसरा उसका वजन एक कारण होता है, तीसरा उसकी कदकाठी एक कारण होता है और चौथा उसके पिछले कुछ सालों की कैसी दिनचर्या रही वो कारण होता है। इनके आधार पर फिर उसको जब एक्सरसाइज बताई जाती है तो पहले थोड़ी एक्सरसाइज, फिर क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे उसका शरीर उस एक्सरसाइज को अडॉप्ट करता जाए वैसे वैसे एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए। अचानक जाकर हम वहशी तरीके से मन और मस्तिष्क को बहुत गतिशील करके, बहुत ज्यादा उग्र करके, बहुत ज्यादा गर्म करके एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर के लिए विपरीत पड़ेगा। जब भी एक्सरसाइज करें सबसे पहले आप अपना मन मस्तिष्क को ठंडा करिए जी और ये देखिए कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपके शरीर की क्षमता के अनुकूल है या प्रतिकूल है। जी एक ये हो गया। दूसरा दूसरा जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका नियमित रहना बेहद जरूरी है और नियमित धीरे धीरे आप उस एक्सरसाइज को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाएं। तीसरा, हम जब भी कभी जिम जाएं तो हमें कभी न कभी जिम ट्रेनर की भी मदद लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि वो किस मात्रा में कौन सी एक्सरसाइज कैसे करें। कई बार लोग अपर बॉडी करते करते लोअर बॉडी पे चले जाते हैं, लोअर बॉडी करते करते बैक पर चले जाते हैं, बैक करते करते फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे चले जाते हैं और कई बार पता लगा नेक पे चले जाते हैं और कई बार वो पता लगा कि जहां निपटे वो फिर एब्स करने लगते हैं। तो एक गलत तरीके से यदि हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के पैटर्न को सीखें, उस पैटर्न के साथ करेंगे तो आपको कभी जिम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिम जाने से पहले आप अपने शरीर का परीक्षण करवाइए और चिकित्सक की राय लेने के बाद कितनी सुरक्षित मात्रा में, कैसे क्रमबद्ध तरीके से आपको जिमिंग करना है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज जिम में मौतें होने का कोई और कारण नहीं है। क्षमता से अधिक करना, प्रदर्शन करके दूसरों को प्रभावित करने के लिए जिम करना, कई बार सिर्फ कंपटीशन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, कई बार क्षमता से परे जाकर अपनी एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बताना, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं कहीं दिखावा एक बहुत बड़ा कारण हो। चाहे वो दिखावा किसी महिला मित्र के लिए हो या किसी पुरुष मित्र से प्रतिस्पर्धा हो, दिखावा से यदि दूर रहेंगे तो जिम में कभी मौतें नहीं होगी। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आप जनता को क्या कुछ राय देना चाहेंगे कोविड वैक्सीन को लेकर के और इसके भय को लेकर के, और साथ में ऐसा क्या डाइट प्लान जो है एक युवा, बुजुर्ग और महिला को फॉलो करना चाहिए ताकि वो बीमारियों से दूर रहें? आपके दो अलग अलग प्रश्न है। एक तो प्रश्न आपका ये है कि लोगों को क्या राय देना चाहेंगे। देखिए, जो हो चुका है, पहली चीज तो हम ये मान रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपको वैक्सीन लग गया, जो हो गया सो हो गया। उस वक्त यदि आपको वैक्सीन नहीं लगता
तो उस वक्त जो मौतें हो रही थी 1000 में 124 मौतें हो रही थी। जी। और आज की तारीख में यदि हम 1000 में यदि मौतें देखें तो 1000 में जो मौतें हैं वो 0.000013%। जी। तो आप 124 से बचकर यदि आप 0.000013 में है तो आप बहुत सुरक्षित हैं। आपके साथ मैं समझता हूँ कि वैक्सीन ने बहुत न्यायसंगत, युक्तिसंगत, तर्कसंगत व्यवहार करके आपको बचाया है। तो पहले तो ये कि इन सब भ्रांतियों से दूर होइए। दूसरी चीज, यदि वैक्सीन के बारे में यदि आपको इस तरह का किसी प्रकार का भ्रम भी है तो अब जो हो गया सो हो गया ये सोच के उसको भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट है। उससे ज्यादा तो अब आपके खाने पीने में और आपको मच्छर काट लेगा, उससे मलेरिया होने में आपको खतरा है। आपको लूज मोशन हो जाएगा, आपका टॉक्सिक फूड ले लेंगे, लूज मोशन होगा, उसमें डायरिया में आपको खतरा, उससे कई गुना ज्यादा खतरा है। तो पहले तो ये समझिए कि वो खतरे के क्रम में हजारों के बाद है, 1500 2000 पर उसका क्रम है। आपके सामने जो खतरे के पहले 10 क्रम है उन पर ध्यान दीजिए और जिंदगी जिए। पहले खतरे के 10 क्रम दुर्घटना, दूसरे नंबर पे यदि हम देखें तो हाइपरटेंशन, तीसरे नंबर पर हम देखें डायबिटीज, चौथे नंबर पर हम देखें कैंसर। और ये चारों चीजें, ये 4 क्रम में 4 जो बड़ी-बड़ी चीजें जो आज मृत्यु का कारण बनती, दुर्घटना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, ये 4 जो चीजें हैं, इनसे बचने के लिए हमारा संतुलित भोजन, संतुलित शारीरिक व्यायाम और संतुलित दिनचर्या हो। और सबको मालूम है कि संतुलित भोजन क्या होता है, सबको मालूम है कि संतुलित व्यायाम क्या होता है और सबको मालूम है कि संतुलित दिनचर्या क्या होती है। जी। जब भी कुछ करें तो मन की ना सुने, मस्तिष्क की सुने। मन हमेशा आपको मुसीबत में डालेगा। कोविड वैक्सीन को लेकर के कई सारे मामले जो है देखने को और सुनने को मिल रहे थे, तो वही बात करें, लोगों में इसे लेकर के भय बना हुआ था। जी सर, आप बता रहे थे मुझे डाइट प्लान को लेकर के। डाइट प्लान में मतलब आपका पहली चीज तो ये कि यदि आप युवक हैं, नवयुवक हैं, तो आपकी वसा की मात्रा दिन भर में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। आपकी नमक की मात्रा 4 या 5 ग्राम से प्रतिदिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। गर्मी के दिन है तो 5 ग्राम, 6 ग्राम नमक, 7 ग्राम बहुत हुआ तो बहुत। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं या विगरस आपका वर्क है, यदि हेवी वर्क है तो 7 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, 3 सफेद चीजों से बचकर चलिए। एक, सफेद नमक, उसको सीमित मात्रा में लें। जी। आपके शरीर को जरूरत है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट उतना लें जितना आपको तुरंत ऊर्जा के लिए चाहिए। तो एक सीमित मात्रा में आपका डाइट प्लान हो। आपकी टोटल कैलोरी की वैल्यू 1800 से लेकर 2500 के बीच में होना चाहिए। जी। 1800 उनके लिए जो सेडेंटरी काम करते हैं, 2500 उनके लिए जिनके बहुत एक्टिविटीज रहती, और 3000 वो जो थोड़ा हेवी वर्क करते हैं, 3500 उनकी है जिनका बहुत हेवी वर्क करते हैं। तो आपका डाइट कहीं के एक बार आपको एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर यदि आप अगली बार कभी कोई रखेंगे अकेला विषय आधे घंटे का, इसको 10 मिनट में या 2 मिनट में हम समराइज नहीं कर सकते। जी सर, साथ ही बिल्कुल। जी। साथ ही आपको अपने शरीर को इतना सक्रिय रखना है कि एक दिन में आपका शरीर या तो 10,000 कदम चले या 10,000 कदम के बराबर शारीरिक मेहनत करे। जी। अब वो शारीरिक मेहनत कैसी होती है सब जानते हैं। 10,000 कदम चलना और 1000 जीने चढ़ना बराबर होता है। जी। तो आप अपने ही घर में यदि आपके 50 जीन है तो उस जीनों को आप 1000 में डिवाइड करके 20 बार जीने चढ़ जाइए, आपकी एक्सरसाइज दिन भर की पूरी हो जाएगी। तो जी। हमको मालूम है कि हमें क्या करना है और उसको सबसे संतुलित और मर्यादित तरीके से जीवन जिए। सोने का, उठने का समय निश्चित रहे आपका, खाने का समय निश्चित रहे आपका। शाम को आप सोते हैं तो आपका खाना कम से कम 2-2.5 घंटे पहले हो, और कभी भी खाने के तुरंत बाद दौड़ ना लगाएं, जी। और कभी भी खाने के तुरंत बाद सोना ना करें। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको कहीं न कहीं बहुत सुखी, संतुलित और स्वस्थ रखने में आपके लिए बहुत सहायक हों। जी, आपका वीआईपी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपने जो जानकारी साझा की है हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी और बहुत ही लाभदायक होगी। आपका वीआईपी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। स्वास्थ्य को लेकर के सभी लोग जो है सतर्क रहते हैं और कहीं न कहीं आजकल एक्सरसाइज भी लगातार करते हुए नज़र आते हैं। तो वही मैं वीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों से अपील करूंगी कि कोविड वैक्सीन से भय ना पालें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।